डेटिंग ऐप, हाँ जब आपने उनकी शरण ली, तरह तरह के तजुर्बे हुए, हाँ फिर एक रात तो गजब ही हुआ। हाँ मैं चाहूंगा आप बता भी दें उसे। इसका ये मतलब नहीं है कि डेटिंग ऐप पे लोग ना जाएं। ऐसा नहीं है, पर देखो मैं एक मिलेनियल हूँ, हम्म, ठीक है? मैं 30 साल की हूँ, ठीक है? मुझे कोई शर्म नहीं है बात कहने में। मुझे डेटिंग ऐप्स तो समझ ही नहीं आती थी क्योंकि मैंने कभी डेटिंग ऐप यूज़ ही नहीं करी थी ना। इस इंसिडेंट के बाद मैंने पहली बार हम्म, मेरी दोस्त ने इंस्टॉल किया था और हम्म, कहा था तुम बात, जैसे आपने अपने लेटर में लिखा ना था कि बात करते रहना लड़कियों से, हम्म। वैसे ही मेरी दोस्त ने कहा था कि तुम हाँ, बात ये उस करते रहो। लेटर की बात है जो मैंने रिकॉर्डिंग से पहले ने सुनाया है। मैंने फेसबुक पर 6-7 साल पहले एक लंबा लेटर लिखा था, इश्क में नाकाम हुए मेरे दोस्तों के लिए। तो उस लेटर की बात है। हाँ वो रिकॉर्डिंग से पहले सुनाया था मैंने आपको, तो हाँ लोगों से कि कौन सा लेटर लिख दिया। हाँ, बट वो बड़ा ही बढ़िया लेटर था और उसमें आपने बोला ना कि बातचीत होती रहनी चाहिए। कुंदन लगा देना कमेंट बॉक्स में। बातचीत होती रहनी चाहिए, हम्म, तो इसीलिए मेरे दोस्तों ने ये इंस्टॉल किया। हम्म, अब मैंने बात करनी शुरू करी। हम्म, मैं बड़े ही अतरंगी लोगों से मेरा मैच हुआ, मतलब आई डिड नॉट नो कि ये हो सकता है, राइट? क्योंकि मैं थी नहीं ऐप में। मैं कई लॉयर्स से मैं मिली। हम्म। मैं एक किसान से मिली, फार्मर। वो मुझे अपने भैंस के न्यूड्स भेज रहा था। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि तू क्या कर रही है, तू किसान से बात कर रही है? मैंने कहा अपने भैंस के न्यूड्स भेज रहा है ना, अपने तो नहीं भेज रहा है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? किसान से बात करने में क्या दिक्कत थी पर? क्या क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मुझे बता रहा है कि मुझे सोना है क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे पंप चालू करना है। मैंने कहा वाओ, दैट्स सच अ कूल थिंग टू डू, गो अहेड। ये तो मुझे जान के बड़ा अच्छा लगा कि डेटिंग ऐप पर हर तरह के लोग हैं। हाँ, और वो लॉयर ये तो था, अच्छा है, लॉयर बढ़िया भी है। था, किसान भी था, हाँ, दोनों चीज थी। बढ़िया। बट क्रेजी एक्सपीरियंसेस। लेकिन हम्म, जब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इन लोगों से, अच्छा मैंने ना 2 लोगों से मिलने का डिसाइड किया, दोनों ही इंडिया में नहीं रहते थे, क्योंकि मैं बड़ी क्लियर थी इस चीज में कि मुझे कोई स्यापा इंडिया में नहीं चाहिए। तो मैंने कहा मैं ट्राई करूंगी। इस बार मैं इंटरनेशनल करूंगी। मैंने कहा मैं पहला, इंडिया मैंने कर लिए। हाँ मैंने कहा पहला मैं कुछ भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये बंदा चला जाए यहाँ से। वो कैसे जाएगा जब वो यहाँ रहता नहीं है? तो आई मेट 2 guys। खुद कितने शहर बदले कोई। ठीक है, हम्म, ठीक है। तो फिर मैं जब एक बंदे से मिली, वो बहुत ही बढ़िया बंदा था, मतलब द वे ही मेड मी फील कंफर्टेबल। और उस वक्त ना पैंडेमिक चल रहा था, हम्म, तो 10 बजे का वो था कर्फ्यू हम्म, कि 10 बजे सब बंद हो जाएगा। तो भाई मैंने घर पे, मैं अपने दोस्तों के साथ फ्लैट पे रहती थी, मैंने उसको फ्लैट पे ही बुला लिया था हम्म, अपने। पहली डेट तो बहुत अच्छी थी, द वे ही रिस्पेक्टेड माई बाउंड्रीज, द वे ही ट्रीटेड मी, आई हैड सम रियली नाइस टाइम विद हिम। जो दूसरी डेट थी वो बहुत गलत थी, बहुत ज़्यादा गलत थी। उसके बाद मैंने अनइंस्टॉल कर दिया ऐप। अब ऐसे शॉर्ट में बता दूं, थप्पड़ पड़ गए थे। हाँ यार, द गाय स्लैप्ड मी और इट वाज वेरी हार्ड, ओके? आई हैड fingers on my, वो उसको, I don't know why the fuck he thought that I'm interested in something that I'm not. कोई कंसेंट नहीं, कोई एक्सेप्टेंस नहीं। मतलब मैं बहुत डर गई थी उस दिन हम्म, कि मतलब ये क्या है, ये मतलब व्हाट द फक इज दिस। फिर मैंने वो ना ऐप अनइंस्टॉल कर दी। उसके बाद मैंने कहा भाई ये तो मेरे बस का नहीं है। दैट वाज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। उसके बाद क्या सलाह है लोगों के लिए जो डेटिंग ऐप पर पार्टनर ढूंढते हैं? और भाई मैं नहीं कह रहा सही है गलत है, यही बता रही है इनकी किताब है। पहले 3-4 बार ना पब्लिक में ही मिल लो, क्योंकि ठीक। लोगों को समझ नहीं आता है हम्म, कि मैं कर्फ्यू की वजह से तुम्हें घर बुला रही हूँ और हम्म, किसी वजह से मैं तुम्हें घर नहीं बुला रही हूँ। हम्म, तो मुझे लगता है कि पहले 3-4 मीटिंग्स तो ना पब्लिक में होनी चाहिए, पब्लिक प्लेसेस में, मतलब हम्म। वो टू अ कैफे, रेस्टोरेंट, जो मर्जी का क्यूजीन खाने का मन हो वहाँ जाओ खाओ। और आई थिंक इट शुड बी इन अ पब्लिक प्लेस। फर्स्ट 3-4 मीटिंग्स इज व्हाट आई वुड से। इस किताब में एक जगह आपने लिखा कि पता नहीं लोगों को मिल जाते होंगे सोशल मीडिया पर पार्टनर्स, मुझे नहीं मिला, मैं इतनी लकी नहीं हूँ। हाँ, मुझे सच में नहीं मिला तो क्या नहीं मिलते? यार। मैं बहुत पुराने ख्याल की लड़की हूँ, हम्म। ओल्ड स्कूल हूँ थोड़ी, क्योंकि हाँ, हमेशा, जिसका एक पाँव 2000 से इधर पड़ा हो, 2000 के उधर दूसरा हाँ पाँव पड़ा हो, हाँ वो बेचारा यही सोचता रहता है। हम भी उनमें से ही एक हैं, और हाँ ज़्यादातर यहाँ पे बैठे लोग भी, हाँ कि इधर को चलना है कि उधर को चलना है। आजकल की पीढ़ी फिर भी एक डिसीजन ले लेती है, हाँ हमारी आपकी पीढ़ी थोड़ी सी हाँ, मैं नहीं ले पाती। मुझे है ऐसा लगता गड़बड़। है कि जब तक मैं इंसान को रोज देखूं ना, हम्म, क्योंकि जैसे वो बात करेगा, हम्म, तो उसके उठने बैठने के जो उसके दोस्त यार हैं, उससे आपको बहुत कुछ पता चलता है इंसान की पर्सनालिटी के बारे में। आप उन चंद सवालों के जवाब, जो कि उस लड़के ने शायद खुद लिखे भी नहीं है, अपने किसी अक्लमंद दोस्त से लिखवाए हैं, हम्म, क्योंकि वो जो आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं सोशल मीडिया पे, वो आप नहीं लिखते हैं।
वो आप किसी से लिखवा पुराने वक्त लेते। में यही दोस्त लेटर लिखते थे, हाँ, करेक्ट। मैं था उनमें। वो मुझे समझ आ गया। बट मुझे लगता है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। जो कर पा रहा है अच्छी बात है। तो आपने देखा नहीं आजकल क्या-क्या शुरू हो गया है? Thank God I'm out of it. I'm married. So thankful and grateful to God. साइबर क्राइम की दुनिया में इस वक्त एक खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। क्या हुआ था उस दिन और कहां पर थी आप? के नाम तो ऋचा मिश्रा है, इसके नाम तो अरेस्ट वारंट है। ये तो मनी लॉन्ड्रिंग में ऑलरेडी पहले से इन्वॉल्व है। मेरा जो कॉल रखने के बाद पहला प्लान था ना, मेरा दिमाग पहले ही अपनी किचन की ओर जाता है, वहाँ सबसे शार्प नाइफ कौन सी है मैं ये देख रही होती हूँ। लगातार चिल्लाते हुए ये कह रहे थे कि आप रैकेट चलाती हैं, ये ड्रग्स आपके पास निकला है, कि सारे एक बैंक अकाउंट सीज किए जा चुके हैं। नहीं, तुम तो किसी ट्रैप में हो, सर आप मेरा ब्लड टेस्ट करा सकते। इजराइल आपका कुरियर जा रहा था, तो मैंने उनसे बोला सर आप प्लीज उसे रख लें।